दोस्तों आज की ये जो वीडियो है कम्प्लीटली स्पेकुलेशन है। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा जिसके बेसिस के ऊपर मैं समझता हूँ कि ज़ेन की जो अभी की प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अब ज़ेन की प्राइस अगर अंडर वैल्यूड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाय करना है। आपको इस टोकन को कभी भी बाय नहीं करना। अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिंट करना है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी के समझ में नहीं आ रहा। इसकी जो टोकोनॉमिक्स है वो तो किसी के पल्ले पड़ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो अगर आपको ज़ेन क्रिप्टो के बारे में समझना है तो 6 वीडियोज़ यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मज़ीद वीडियोज़ भी यहाँ पर ऐड करता चला जाऊँगा। कंप्लीटली इसको मैं कवर करूँगा। ठीक है, मेरा काम है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में A to Z आपको मैं बता दूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको मिंट करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें पोटेंशियल देखते हैं तो आपको उसके बारे में पहले A to Z पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कि ये जो ज़ेन क्रिप्टो है क्यों अंडर वैल्यूड है। अभी की इसकी जो प्राइस है इसको मैं अंडर वैल्यूड क्यों कह रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर कोई चीज़ अंडर वैल्यूड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी प्राइस मज़ीद नीचे नहीं जा सकती। उसकी प्राइस मज़ीद नीचे भी जा सकती है। तो भाई अभी के लिए मैं आ गया हूँ ज़ेन के ऑफिशियल साइट के ऊपर जहाँ से हम ज़ेन टोकन को मिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि अभी का जो ग्लोबल रैंक है 7,393,000 के अराउंड है। ये जो नंबर है बेसिकली बता रहा है कि इतने सारे वॉलेट्स ने ज़ेन को मिंट किया है। ठीक है, ये जो है वॉलेट्स का नंबर है, लोगों का नंबर नहीं है, क्योंकि एक इंसान 100 वॉलेट के थ्रू भी मिंट कर सकता है, 1000 वॉलेट के थ्रू भी मिंट कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब ये जो नंबर है इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर जो कैलकुलेटर है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस नंबर के साथ एक छोटी सी कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। ये जो ग्लोबल रैंक है इस नंबर को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हर वॉलेट के लिए आपको जो फीस देनी पड़ती है मिंटिंग के लिए तकरीबन $3 के अराउंड है। GWEI की वैल्यू अभी 20 से ऊपर है, तो मतलब अभी जो फीस लग रही होगी 6 से $7 के अराउंड लग रही होगी। जब इसकी वैल्यू 10-12 के अराउंड होती है तो उस टाइम जो फीस लगती है तकरीबन $3 के अराउंड होती है। तो मैंने तो यहाँ पर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। तो आप यहाँ पर देखें कि अभी तक जो ज़ेन मिंट हुए हैं उनके ऊपर कितना खर्चा हो चुका है। तकरीबन $22 मिलियन का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। इतना पैसा जो है लोगों ने यहाँ पर खर्च किया है ज़ेन को मिंट करने के लिए। और आप यहाँ पर देखें इसकी जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन के अराउंड है। तो जितनी कॉस्ट यहाँ पर लगी है ज़ेन को मिंट करने के लिए और ज़ेन की जो मार्केट कैप है वो उससे कम है। तो सीधा सा पॉइंट ये हुआ कि टोकन की जो प्राइस है वो यहाँ पर अभी के लिए अंडर वैल्यूड है। टोकन चाहे इन्फ्लेशनरी क्यों ना हो, लेकिन आप कम से कम इस चीज़ को तो सामने रखोगे ना कि उस टोकन को मिंट करने के लिए खर्चा कितना करना पड़ रहा है। अभी की जब हम बात कर रहे हैं तो $22 मिलियन ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च हो चुके हैं, फीस देने के ऊपर खर्च हो चुके हैं। और प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है, प्रोजेक्ट की जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन के अराउंड है। दैट इज़ सिंपल वे टू एनालाइज। ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का कि जितना इसके ऊपर खर्चा हुआ है। अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं की, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया है, किसी प्रोजेक्ट को अगर आप डेवलप करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर खर्चा लगता है। और यहाँ पर जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जैसे कि ZenFTs हैं, तो ये सारा काम जो हो रहा है मुफ्त में नहीं हो रहा। तो मतलब कि प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो अभी के लिए कम है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि सर देखें जिन्होंने मिंट किया है उन सब ने अभी तक क्लेम नहीं किया। तो ये जो $22 मिलियन की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इतना खर्चा हो चुका है, ये बात सही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर किसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया तो जब वो क्लेम करने आएगा तो उसका खर्चा अलग से होगा। ये जो $22 मिलियन हैं ये सिर्फ और सिर्फ मिंटिंग फीस मैंने आपको कैलकुलेट करके दी है। जब बंदा आके यहाँ पर क्लेम करेगा, उसको स्वैप करेगा, तो वो खर्चा अलग है। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई सब ने अभी तक क्लेम नहीं किया, जब वो लोग क्लेम करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा और नीचे जाएगी, तो डेफिनेटली अगर लोग क्लेम करके सेल करेंगे तो प्राइस तो नीचे जाएगी। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि वो जो क्लेमिंग फ़ीस है, वो जो स्वैपिंग फ़ीस है, वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की।
अगर मैं उसको ऐड करूँगा तो वो फिर एक अलग टाइप की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसमें सारे के सारे जो कॉस्ट हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा। और अभी जो टोटल मिंटिंग हो चुकी है, टोटल जो क्लेमिंग बाकी है, जो लोग क्लेम करेंगे, सभी टोकन्स को लाना पड़ेगा, उनकी मार्केट कैप कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो एक अलग कैलकुलेशन है। तो मैं फ़िलहाल उस कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो NFTs हैं, अगर आप NFTs को मिंट करते हैं तो 3 टाइप की यहाँ पर डिफरेंट NFTs हैं। एक है एपेक्स, लिमिटेड, कलेक्टर। एपेक्स और लिमिटेड इन दोनों में जैन को बर्न करना पड़ता है। तो अगर कोई भी आके एपेक्स और लिमिटेड को मिंट करना चाहता है तो उसको जो है जैन चाहिए होगा, क्योंकि ये एक कंपलसरी कंडीशन है कि आपको यहाँ पर जैन को बर्न करना पड़ेगा। तो इससे यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है, ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये यहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मिंटिंग तो हो रही है लेकिन साथ साथ यहाँ पर बर्निंग भी हो रही है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जब टोकन की प्राइस नीचे जा रही है तो लोग इस टोकन को बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन NFTs को मिंट करना है। ये जो NFTs हैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। तो जो बड़े बड़े वेल्स हैं उनको इन NFTs में वैल्यू दिख रही है, तो वो यहाँ पर इन NFTs को मिंट करना चाहते हैं। जैसे ही इस टोकन में कोई बड़ा डंप आता है तो लोग क्या करते हैं, इसको बाय करते हैं ताकि वो इसको बर्न करके यहाँ पर NFT को मिंट कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो तो यहाँ पर रिस्क तो होता है। तो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा हैवी नहीं जाना। मेरा जो पोर्टफोलियो होता है मैं उसको डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखोगे उतना आप रिलैक्स रहोगे, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेगा तो वो जो है आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पार्ट होगा, आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है फ्यूचर में इसकी वैल्यू होगी। स्टार्टिंग में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इसको लोग अडॉप्ट करेंगे, यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट लाइव होंगे, नई नई चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी, तो इसकी वैल्यू बनेगी। बेसिकली ये जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला कॉइन है, जैसे कि शिबा इनू, जैसे कि डॉज कॉइन, जैसे कि हैक्स। ये तीनों नाम जो मैंने लिए हैं ये पिछले बुल मार्केट की कहानी थी। अगले बुल मार्केट का हमको सोचना है, तो उसके हिसाब से मुझे ये जो कॉइन है हाई रिस्क हाई रिवार्ड पोटेंशियल यहाँ पर मुझको दिख रहा है, तो इसीलिए इसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में अगर कोई एक कॉइन है जो कि हाई रिस्क की है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कॉइन है। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं तो वो जो है लो रिस्क होंगे या फिर मॉडरेट रिस्क उनमें होगा, लेकिन जो हाई रिस्क कॉइन है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जैन प्रोजेक्ट को मैं मज़ीद कवर करूंगा, इसके बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं। अगर मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाना बैठूं तो 50 वीडियोस बना सकता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इसका हर पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना है, आने वाले टाइम में मज़ीद वीडियोज़ यहाँ पर आएंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर रीट्वीट करें। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।